न्यूज स्टेट के खास प्रोग्राम जनता बोले कार्यक्रम में आज हम लव जिहाद और लेट जिहाद को लेकर बात करेंगे। ताज़ा ही मामला जो है हरसूद थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो युवती को जिस तरह से लव जिहाद और धमकी और जिस तरह से प्रताड़ित किया गया था और जहां युवती ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये पूरा ही मामला जो है खंडवा जिले के हैं हरसूद का बताया जा रहा है। और जिस तरह से अगर प्रदेश की बात करें, खंडवा की बात करें, तो लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन जो गुनहगार है उनको प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है। तमाम लोग आज मेरे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि लगातार खंडवा जिले में और मध्य प्रदेश में लव जिहाद की अधिक बढ़ोतरी क्यों हो रही है, क्या गुनहगारों में क्या खौफ नहीं है। मेरे साथ सभी लोग, तमाम लोग खंडवा के हरसूद के लोग हैं, उनसे चर्चा करना चाहेंगे कि हरसूद में जो ताज़ा मामला हुआ है, जिस तरह से युवती को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिस तरह से धमकी दी जा रही थी, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाए जा रहे थे और यहाँ तक उसकी मंगनी तक तुड़वा दी। इसके बाद युवती जो है लगातार परेशान होकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आपसे सबसे पहले बात करूंगा कि जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश खंडवा में लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ताजा मामला हरसूद का है, किस तरह से वो लड़की के साथ प्रताड़ित किया जा रहा था और क्या पूरा मामला है। देखिए, जो हमारी हरसूद में जो बहन ने अभी आत्महत्या करी है, उसको एक मुस्लिम युवक अरबाज के द्वारा जो है वो, जो चूंकि उसका पड़ोसी था, उसके द्वारा झांसा देकर फंसाया गया और फिर उस पर जो है वो शादी और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया। जब उस युवती ने ये धर्म परिवर्तन और शादी करने के लिए मना कर दिया और हम अपनी ही समाज में जाकर जब शादी करी, तो वो उस परिवार तक पहुंच गया। वहां पर उसने उस युवती के बारे में बताकर वो शादी तोड़वाने की कोशिश करी। उसके बाद पुनः अपने परिवार के साथ मिलकर उस युवती पर दबाव बनाया गया और उसको आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया और उसकी आज आप देख रहे हैं कि उस हमारी बहन ने जो है वो आत्महत्या कर अपनी जान दे दी। इस पूरे घटनाक्रम में उस मुस्लिम युवक के साथ साथ उसका पूरा परिवार सम्मिलित है। क्या जिस तरह से प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, क्या गुनहगारों को खौफ नहीं है? जिस तरह से नाबालिग और जो महिला है उनको इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। देखिए, एससी और एसटी समाज की बहनों को सबसे ज्यादा लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। चूंकि जितनी सुविधाएं शासन प्रशासन की ओर से उनको मिलती है, उन सुख सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए मुस्लिम युवकों के द्वारा ऐसी बहनों को लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। रही खौफ की बात, तो 7-7, 8-8 घंटे तक हमारे संगठन के कार्यकर्ता थाने में खड़े रहते हैं, पर लव जिहाद की एफआईआर नहीं होती है। आप देखिए, जब उन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया तो वो ऑन कैमरा जो है वो जेल में जाने के पहले हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं मीडिया का। तो ये साफ दिख रहा है कि प्रशासन का खौफ जो है ऐसे जिहादियों में शून्य है। बिल्कुल ही अन्य लोग मेरे साथ है, युवा हैं, वो उनके संदेश जानना चाहेंगे। किस तरह से अगर बात करें कि खंडवा में लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं, चाहे हरसूद हो, खालवा हो, चाहे पंधाना हो, आप देख सकते हैं तस्वीरें लगातार आ रही है। क्या कहेंगे और किस तरह की इन पर कार्रवाई होना चाहिए? ऐसा है, जो ग्रामीण से बच्चियां कॉलेज स्कूल करने खंडवा शहर आती है या अन्यत्र जाती है, तो इन भोले भाली लड़कियों को इनके द्वारा फंसाकर लव जिहाद में फंसाया जाता है। साथ ही शादी का झांसा देकर धर्मांतर कर इनका शारीरिक और मानसिक प्रकार से शोषण किया जाता है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर इन पर जल्द कार्रवाई करना चाहिए और इन पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो मामला जब ये आता है कि जब युवती या महिलाएं प्रताड़ित होती है तो आप लोग पूरा तरह से एक्शन में रहते हैं, तो आप लोगों को क्या पता नहीं चल पाता? आप लोग उनकी मदद पहले क्यों नहीं कर पाते? जैसे ही संगठन को पता लगता है, संगठन तुरंत पहुंचता है, उसको संज्ञान में लेता है, थाने पे पहुंचकर उनके खिलाफ एफआईआर वगैरह कराना और अन्य तो सारे कामों में संगठन सर्वोपरि रहता है। बिल्कुल। जिस तरह से बात करें कि जो हिंदू संगठन है बजरंग दल लगातार जो है इस तरह के लव जिहाद पर कार्रवाई करवाता है, लगातार वो एक्शन में रहते हैं। लेकिन देखिए, जिस तरह से लव जिहाद और लेट जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं खंडवा में, उसको लेकर जो है अन्य लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से देखा जाए कि हरसूद में जो ताजा मामला हुआ है, आपने भी तस्वीरें देखी, वहाँ पे किस तरह हंगामा किया, जिस तरह वहाँ पे चक्का जाम भी हुआ, ये पूरा ही मामला जो है एक लव जिहाद का है। तो किस तरह के इस पर रोक लगना चाहिए और शासन प्रशासन को क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो शासन प्रशासन को मैं ये कहना चाहूंगा कि इन पे तुरंत और सख्त कार्रवाई हो। इस पे किसी प्रकार की कोई ढील नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारी भोली वाली बहनों को ये विधर्मी कैसे बहला फुसला के कैसे पूरा षड्यंत्र चलाते और कैसे इनके विधर्मियों के घर वाले भी इनका सपोर्ट करते हैं। तो पहले तो ऐसे सपोलों को ही कुचलना चाहिए। आपने देखा कि यूपी सरकार इस पे बहुत कड़ा एक्शन लेती है,
वैसे ही मध्य प्रदेश सरकार को भी अपनी आंखें खोल के ऐसे सपोलों के घर को सबसे पहले कुछ लो और इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करो कि 24 घंटे के अंदर, या प्रशासन को इस पे एक ऐसे तरीके से इस पे बनाना चाहिए, कानूनी कार्रवाई ऐसी होना चाहिए कि जल्द से जल्द इनको फांसी की सजा हो। हफ्ते भर के अंदर इनके ऐसी कड़ी कार्रवाई होके फांसी की सजा होना चाहिए। बिल्कुल ही जिस तरह से देखा जाए कि फांसी की सजा होना चाहिए लौ जिहाद लेट जिहाद को लेकर, और जिस तरह से अन्य लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं उनसे चर्चा करना चाहेंगे कि आखिरकार ये मध्य प्रदेश में लौ जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं और लगातार जो यहाँ कार्रवाई, जिस तरह से प्रशासन जो ढील दे रहा है, जिस तरह से लगातार कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो इनके ऊपर किस तरह का जो है कार्रवाई करना चाहिए और क्या एक्शन लेना चाहिए? अभी जो लैंड जिहाद जो चल रहा है लव जिहाद को लेके, इस पे सरकार पूरा ध्यान दे और उस पर बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। किस तरह की कार्रवाई आप चाहेंगे, क्योंकि आप एक आम व्यक्ति हैं, तो आपको जिस तरह से युवती और महिलाओं के साथ में जिस तरह से लव जिहाद बढ़ रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? इनके घरों को तोड़ा जाए और इनके ऊपर फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल ही जिस तरह से बात करें लव जिहाद को लेकर, तो मेरे साथ तमाम युवा भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि जो घटनाएं हो रही है लगातार बढ़ रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यही कहना चाहेंगे, हमारी जितनी भी बहनें हैं उनको इन विधर्मियों से थोड़ा बच के रहना चाहिए और जो साजिश रचते हैं उसमें नहीं फंसना चाहिए, जाले में इनके, और थोड़ा सेफ रहे और इनके माँ बाप को भी इन पे ध्यान देना चाहिए। देखिए जिस तरह से बात सामने आ रही है कि आखिरकार जो आप लोग सभी जगह सुरक्षा भी देते हैं महिलाओं को, युवतियों को, और जिस तरह से लगातार आप कार्रवाई करने के लिए प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन देखिए ये लगातार जो टारगेट किया जा रहा है, इसको क्या समझेंगे आप? इसमें सबसे पहले प्रशासन को सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए और इसमें कार्रवाई तेजी से करना चाहिए, जिससे षड्यंत्रकारियों में भय पैदा हो, एक डर पैदा हो उनमें, तो इस वजह से ये जिहाद रुकेगा और ज़्यादा कठोर कानून बनाना चाहिए। हरसूद में जो घटना हुई है, एक बड़ी घटना है जिससे सनसनी मच गई है खंडवा में, तो क्या कहेंगे आप? सर, इसमें प्रशासन का भय खत्म हो गया है विधर्मियों में। इसमें सख्त से सख्त कानून बना के उनमें वापस से भय पैदा करना चाहिए। बिल्कुल ही आपके पास चल के आऊँगा मैं, जो मेरे साथ अन्य लोग भी हैं उनसे चर्चा करना चाहेंगे कि किस तरह से लगातार जिस तरह से कार्रवाई हो रही है लौ जिहाद पे लेकर, उस क्या कहेंगे यहाँ के लोग, और मौजूदा लोग जो हैं उनसे चर्चा करना चाहेंगे कि लौ जिहाद को लेकर जो है लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। मेरे साथ अन्य लोग भी हैं, उनसे चर्चा करना चाहेंगे। देखिए लौ जिहाद जो बढ़ रहे हैं और लगातार जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, तो आपका क्या संदेश है एक तरह से? पहले तो मैं चाहूँगा कि अपने जो घर वाले हैं उनका थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अपनी बहन बेटियाँ जो बाहर जा रही है उन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए उनके ऊपर, किससे बात कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा। बिल्कुल मैं आपके पास लौटूंगा। जिस तरह से बात करें, अब जो यहाँ लगातार खंडवा में जो लौ जिहाद हुआ है, इस आरोपियों को तो सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन उनको किस तरह के सबक मिलना चाहिए? क्योंकि देखिए ये लौ जिहाद लेट जिहाद लगातार होते हैं, घटना होती है, तस्वीरें आती है, लेकिन बड़ी कार्रवाई क्या होना चाहिए? देखिए, प्रशासन के पास एफआईआर होती है, वो जेल जाता है, कुछ दिन बाद उसकी जमानत हो जाती है, तो इन जिहादियों के पर जो है वो खुले आसमान में ये पर फैला के दौड़ रहे हैं। इन्होंने आदत बना ली है, ये एक बहन को छोड़ते हैं, दूसरी बहन को टारगेट करते हैं। मेरा तो प्रशासन से निवेदन है कि ये जेल इनको बाद में भेजे, पहले इनका सार्वजनिक जुलूस निकालकर इनको खुद आप जो है वो पुलिस के डंडों से इनका इलाज करें। कभी आप इलाज नहीं कर रहे हैं तो संगठन तत्पर है, बजरंग दल का कार्यकर्ता तत्पर है अपने लठ लेकर इनको सबक सिखाने के लिए। तो मेरा आग्रह प्रशासन से भी है और मध्य प्रदेश सरकार से भी है कि इसमें कठोर नियम जो है वो आप पारित करें, क्योंकि आप देखिए लंबे समय से इसको लेकर संगठन समाज जो है वो मांग कर रहा है कि आप लव जिहाद के विषय में कठोर कानून लाइए, पर ना सरकार के कानों में जूझ रही है, ना शासन प्रशासन के। तो मेरा निवेदन है कि ये जेल बाद में भेजे, पहले इनका इलाज जो है वो प्रशासन स्वयं चालू करे करना, जब इन पर जो है वो लगाम लगेगी। देखिए जिस तरह हरसूद में जो घटना हुई है, जो हरसूद में जो युवती के साथ हुई है, लगभग 2 दिनों से प्रताड़ित थी, लेकिन पुलिस ने आखिरकार ये कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्या पुलिस तक ये मामला नहीं गया था? देखिए, पुलिस तक मामला तो नहीं पहुंचा था, पर जब वो युवती ने आत्महत्या का प्रयास किया तो 1 घंटे तक वो युवती वहां पर हरसूद में सरकारी अस्पताल में रही,
पर उसका बयान लेने के लिए ना वहाँ कोई डॉक्टर था, ना कोई पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचा। वो उसके बयान ही नहीं दे पाई। 1 घंटे तक वो बेहोशी की हालत में थी। उसके बयान लिए जा सकते थे, परंतु उसका बयान लेने में शासन प्रशासन असफल रहा। नहीं तो अभी जो कार्रवाई हुई है, इससे कहीं ज्यादा उचित कार्रवाई उस परिवार पर हो सकती थी। बिल्कुल, तमाम लोग मेरे साथ खंडवा हरसूद के मौजूद थे। उनका कहना है जिस तरह से लगातार लौह जिहाद, लेट जिहाद बढ़ रहे हैं, उसको लेकर जो है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को सख्ती से जो कार्रवाई करना चाहिए। उनके घरों पे जो है जिस तरह से बुलडोजर चलना चाहिए, उनके मकान तोड़ना चाहिए। इस तरह की जो आम लोगों ने और लौह जिहाद को लेकर जो आम बजरंग दल हिंदू संगठनों ने ये बात कही है। हरसूद में जो घटना हुई है वो पूरी तरह से खंडवा में एक तरह से सनसनी मच गई है और इसको लेकर जो है 48 घंटों के बाद जो है जिला पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है और 8 आरोपियों को जो है सलाखों के पीछे भेज दिया है। देखना यह होगा कि आखिरकार ये कब तक जिस तरह से लगातार लौह जिहाद, लेट जिहाद चलते रहेगा। इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इन पर लगातार जो है एक्शन लेते हुए इन पे बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। न्यूज स्टेट के लिए अखिलेश ठाकुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।